हम स्कूल गए थे, निशा कुमारी बोला मेरा बर्थडे है, इसे चॉकलेट और बिस्कुट खिला दिया हमको। उसके बाद वो हमको लेके बोला कि मेरा मौसी स्टेशन में है, गाड़ी पे चलो ना। तो बोले रे ठीक है, मुँह झाँप दिया, मुँह झाँपिए के लेके जा रहा था, हाथ पकड़ के हाथ छोड़िए नहीं रहा। ये कोई साधारण खबर नहीं बल्कि उन सैकड़ों सवालों की आवाज है जो भागलपुर के कई घरों में हर दिन गूंजती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं हूं सना। भागलपुर जिले से बच्चों की लापता होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कोई स्कूल से लौटते वक्त गायब हो जाता है तो कोई खेलने के लिए निकला और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कई मामलों में सिर्फ साइकिल मिलती है, कपड़े नहीं। लेकिन जब महीनों और सालों तक बच्चे नहीं लौटते हैं तब ये सवाल और गहरा होता दिखाई देता है कि क्या वाकई ये सिर्फ घर से भागने के मामले हैं। डर तब और बढ़ जाता है जब कुछ बच्चे मानव तस्करी के जाल से निकलकर वापस आते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं। नशा देकर बेहोश करना, स्टेशन और बस अड्डों से दूसरे राज्यों ले जाना, कमरे में बंद रखना, धमकियां देना, ये सारी बातें किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। हाल ही के दिनों में भागलपुर के स्कूलों से नाबालिग छात्राओं के गायब होने की घटनाओं ने हालात और गंभीर कर दी। एक ही इलाके, एक ही उम्र और एक ही पैटर्न, ये सब किसी संगठित गिरोह की ओर इशारा करता है। डर सा माहौल ऐसा होता है कि बच्चियां स्कूल जाने से घबरा रही हैं और माता पिता हर पल आशंकित हैं। प्रशासन आश्वासन देता है कि जांच चल रही है, टीमें लगी है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि परिवार सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ कानून और व्यवस्था का नहीं बल्कि इंसानियत का है। हर लापता बच्चे एक टूटते परिवार की कहानी है। हर माँ की आंखों में अधूरी नींद और हर पिता के कंधों पर बढ़ता बोझ। अगर आज हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे तो कल किसी और घर का चिराग बुझ सकता है। अब वक्त आ गया है कि सिस्टम जवाब दे। ये बच्चे जाते कहाँ हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे गए आप? निशा कुमारी ने, हम स्कूल गए थे, निशा कुमारी बोला मेरा बर्थडे है, इसे चॉकलेट और बिस्कुट खिला दिया हमको, निशा वाला। उसके बाद फिर आपको लेके चले गए? हाँ, पहले मेरा घर आया, फिर उसके बाद घर आया मेरा, तो उसके बाद सामान तमान अपने से मेरा गोदरेज से खोल के ले लिया। उसके बाद गोदरेज से खोल के ले लिया, फिर उसके बाद वो हमको लेके बोला कि मेरा मौसी स्टेशन में है, गाड़ी पे चलो ना। तो बोले रे ठीक है, मुँह झाँप दिया, मुँह झाँपिए के लेके जा रहा था, हाथ पकड़ के हाथ छोड़िए नहीं रहा था। उसके बाद बोला कि गाड़ी पे चढ़ा के बोला कि मेरा है ना पे रहो, हम आते टॉयलेट करके। गया तो गले रह गया तो हम गरजने लगे, मुँह हैंकी से मुँह दाब दिया। फिर आपको लेके चले गए? हाँ। आपके साथ मारपीट? हाँ, मारपीट करता। जो खुशी ये बताई कि अभी भी आपका दो दोस्त जो है लापता है, क्या लगता है कि वही लोग लेके भागा है? हाँ, वही लोग भागा है। सुहाना और निशा उसका गहरी दोस्ती है। किस क्लास में आप पढ़ते? हम 10 में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते? सरयू देवी मोहल्ला रोज का इंटर हाई स्कूल। एसपी कोठी मिलने के लिए एसपी साहब से। हाँ। मेरा बैग नहीं लगती, 8 दिन से नहीं पता है। जब हम थाना जाते हैं, थाना वाला हम लोग को भगा देता है, बोलता है जाओ खोज के लाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? जब जिया सुहाना बोला कि सुहाना लेके भागी है, सुहाना के पास जाता है, उसका माँ वो बोलता है हम लोग, मेरा बेटी नहीं लाई है, हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? वो इनकार भाग जाता है। तो निवेदन लिख कर दिए थे, तो आज सुना की कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब क्या बोले, मिले तो आप? हाँ, एसपी साहब ही बोला कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। कई दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? हम 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं सर। कहाँ गए? सगर गए, जिधर तिधर गए, उतना तो पता नहीं है, लेकिन इतना थाना गए, जीआई गए, ये हुआ वगैरह सगर चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। थी निशा घर आई तो क्या बोला कि हम दबाल जा रहे थे मेडिकल, बोला कौन जी आंटी सिंपति में बुलाया है, सिंपल कपड़ा में स्कूल के लिए। क्या बात है रे, तो फैशन है। तो हम बोले ठीक है, जाओ बेटी, कपड़ा अनवारी में है, निकाल के पहन लेना है, इतने बोले। और चल गया बेटी लेके। जब हम घर आए हैं दवा लेके तो देखते हैं घर में कोई कपड़ा सब छिड़ियाया है, बेटी नहीं देखते हैं। तब मेरा बेटा बोला छोटा कि देखो जाके घर मम्मी स्कूल की है कहाँ खोसी है, साथ नहीं मेरा बेटी करता था। गए हैं तो स्कूल में पूछे मैडम के, तो मैडम बोला कि कहाँ खुशी आई है? तो कहले देखिए हाजिरी, तो बोल हाजिर रोज बन रहा है खुशी के, तो ना है। देखो सहेली बोली हाँ खुशी दीदी आई थी, तो निशा कुमारी हाथ पकड़ के दीदी के लेके गई है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है, मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है और उसको मैं तत्काल थानाध्यक्ष से और वहाँ के एसडीपीओ से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है जो वहाँ कोई था, तो दोनों लड़कियाँ गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है CDR या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं
उससे निकाल के जहाँ भी है तो अतिशीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित। उसी स्कूल की एक बच्ची सामने आई है जिसका सितंबर महीने में सर इसी तरह से मामला हुआ था, और जो दो लड़की का नाम इसमें आ रहा है कि लड़की बुलाने के लिए आई हुई थी, वो भी सामने आई है और वो भी कह रही है कि उसे यूपी ले जाया गया था, उसकी दोस्त के द्वारा ही कुछ महिलाओं को दे दिया गया। अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को जो है एसडीपीओ के माध्यम से या स्वयं हमारे सिटी एसपी हैं उसके माध्यम से जांच करा लेते हैं। जरूरत पड़ेगी तो स्वयं उसको देखेंगे और अतिशीघ्र इसमें जो भी नेसेसरी एक्शन है, अगर लड़की किसी के साथ गई है और उसमें कोई लड़की अगर ऐसा बिचौलिए का काम कर रही है तो उसकी पूरी जांच करते हुए जो भी उसके सूत्र हैं अग्रवर्ती पश्चवर्ती उसको जो जांच करते हुए उसे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। कल वो लड़की डीएसपी से भी मिलने गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, थाने पर भी गई लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि वो पीड़िता जो है इन दोनों बच्चियों की मदद के लिए ही सामने आ रही है। मैं इसको दिखवा लेता हूँ, आपके माध्यम से इसको संज्ञान प्राप्त हुआ है और इसको मैं संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र इस मामले को बबरगंज से बात कर लेते हैं और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें अभी शायद उनकी माँ भी आई थी तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई लड़का है जिनके साथ जो है वो गई हुई है, उनकी माँ ने खुद बताया है। हम लोग उसका नाम पता सत्यापन करते हुए जो भी कॉन्टेक्ट हैं जल्द से जल्द इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सर नजर आ रहा है। अगर चीज़ें होंगी पुलिस उसको खंगालेगी। इसमें अगर जो भी इसमें कोई चाहे दलाल होंगे इस टाइप के जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है इस सीरीज में जो भी कड़ियों में जुड़े हुए लोग होंगे उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनको अतिशीघ्र जो उनकी गिरफ्तारी की